बिल्कुल हैं। और इसीलिए हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि नहीं, आपको जाने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता, आप जाइए, कहीं भी जाना है जाइए। लेकिन ये 4-5 काम आपको करने हैं। मित्रों, अदालत का ये जो आदेश है, रिया चक्रवर्ती सोच रही थी कि हमारे वकील कहेंगे कि हमारा प्रोफेशनल एंगेजमेंट हो रहा है विदेश में, हमें जाने का मौका दिया जाए ताकि मैं घूम घूम करके बाली में और मलेशिया में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा सकूं, बस उनसे एक ले लें और निकल जाएं। तू डाल डाल हम पात पात। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वेहेमेंटली अपोज किया अदालत में कि मिलॉर्ड, इस लड़की को विदेश जाने की इजाजत देने का मतलब है कि यह फरार हो सकती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का साफ साफ आर्गुमेंट है कि अगर यह लड़की विदेश गई तो यह फरार हो सकती है, नहीं लौट सकती है। तो इनके वकील ने कहा कि अभी तक 5 साल का प्रेसिडेंट है कि जब ये विदेश गई हैं, वो वापस आई हैं, आपके सामने सारे डिटेल, लेकिन डिटेल नहीं बताया है, पासपोर्ट देने का मामला था, तो पासपोर्ट वापस आकर के आपको दी हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एप्रीहेंशन जताया कि मिलॉर्ड, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप इन्हें जाने दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इनको पासपोर्ट दे दीजिए परमानेंटली, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं परमानेंटली पासपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह ध्यान रहे कि जब भी ये विदेश दौरे पर जाएंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत को लेनी पड़ेगी। क्या कहा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कि मिलॉर्ड, फिर मुझे नहीं कहिएगा कोई बात होगी तो। अब अदालत को लगा कि भाई मामला तो गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अगर ये लड़की भाग गई तो हम कहां ढूंढेंगे? हम तो फिर इन्हीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पूछेंगे, हम तो फिर वही सीबीआई को पूछेंगे और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ को पूछेंगे। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इनका पासपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आपने कहा है हम दे देंगे पासपोर्ट, लेकिन उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर माननीय जज साहब की होगी। माननीय जज साहब घबरा गए, उनको लगने लगा कि यह मामला ठीक नहीं है। उन्होंने फौरन इस स्थिति की गंभीरता को समझा और फौरन कह दिया कि नहीं, ये काम नहीं चलेगा साहब, मोहतरमा ऐसे जा नहीं सकती है। मोहतरमा अगर जाएंगी तो विदेश दौरे के 3-4 दिन पहले ही आपको सारी आइटिनरी बताना पड़ेगा। कहां रह रही हैं, किस होटल में रह रही हैं, होटल में नहीं रह रही हैं तो जिनके यहां रह रही हैं उनका डिटेल आपको बताना पड़ेगा, फोन नंबर बताने पड़ेंगे, मोबाइल हैंडसेट बताना, सारी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी कि फलाना मोबाइल है आपके पास, फलाना मोबाइल है, इस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं और ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आप होटल में हैं तो आप भाई, आप विदेश जाते हैं तो आपको पता होता है, अगर आप इस तरह की कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे जा रहे हैं, कोई कंपनी आपको बुला रही, क्योंकि आप तो दुनिया, भारत के सबसे बड़े ब्रेन हैं, भारत की इतना इंटेलिजेंट ब्रेन तो किस और कहीं है नहीं, सिर्फ एक मुंबई में एक लड़की है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, और उसको बुलाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मरी जा रही हैं कि रिया, हाय रिया अगर आ जाती तो मेरा भला हो जाता। इतने बड़े प्रोफेशनल हैं आप, तो आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, बड़ी अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है भाई। रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी ब्रेन, इतना इतना टैलेंट, कूट कूट करके एक फिल्म नहीं आई उनकी, एक फिल्म चली नहीं, हिट हुई नहीं। बोरम एक्ट्रेस है, बोरम जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेड की एक्ट्रेस, थर्ड बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड की भी फिल्म में ये नहीं चल पाएगी। एक्ट्रेस के नाम पर ये पूरी तरह से कलंक है। एक्ट्रेस तो है ही नहीं, एक्टिंग इसको आती नहीं है, तो मॉडलिंग मॉडलिंग में भी ये नहीं चल पा रही है। एक से एक मॉडल है वहां पर, वो भी वहां भी नहीं चल पा रहे हैं। तो कोई रॉडीज में, तो बॉडीज में, तो इस तरह के जो, जिसको कोई नहीं देखता है, इस तरह के सीरियल्स वगैरह में ये काम करते हैं। हाँ, इसकी एक खासियत बड़ी जबरदस्त है कि ये कभी सिंगल नहीं रह पाती है और हमेशा एक बकरे को ढूंढ लेती है, मालदार बकरे को, जिसके जिसके डीप पॉकेट हो। इसकी बड़ी महारत है।
और मैं समझता हूं कि इसकी कोचिंग क्लासेस अगर ये जिस दिन खोल देंगी, उस दिन बड़ा नाम होगा इनका, बहुत पैसा भी कमा लेंगी। कि हाउ टू ग्रैब मोटा बकरा, पैसे वाले को कैसे